इतिहास रच रही। की नई पेशकश चाय पर चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं प्रज्ञा। एक बार फिर से हम मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में, कौन सा गांव है भैया? धायपुरा गांव है। यहाँ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि ये किसके साथ है, किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसको वोट करने वाले हैं और क्यों। जी भैया, नाम बताए पहले। अरे हमारा बड़े अरे पहले आप तो बोलो। बड़े भैया जी काका, किसको वोट देना है आपको? साइकिल को। आपको साइकिल इतना पसंद है? साइकिल का विकास है। साइकिल का विकास है। फूल की सुगंध अच्छी नहीं लग रही? नहीं, फूल की सुगंध में 5 साल में तो धायपुरा में कहीं भाव नहीं सुगंध से। अच्छा ये बताइए, विधायक जी नहीं आए थे धायपुरा में, हम चीनत नहीं विधायक जी का कहाँ किया। विधायक जी की शक्ल नहीं देखी आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल नहीं। वोट मांगने कौन आया था? जब वही आए थे वोट मांगे विधायक जी अकेले, जब से अकेले लट्ठा ही चले लठ चले और का प्रयागराज में। अच्छा प्रयागराज में, हमें लगा आपके गांव में चले। गाँव में थोड़ी चले, जब भी खुद नहीं आए फिर कहाँ पे चले। आप लोग नहीं गए? हम गए एक बार। अच्छा ये बताइए, 4 घंटा लो आए थे, जब आए थे विधायक जी तो क्या बोल के वोट मांगे थे? जब तो पाँव पा के मांगे थे कि हम विधायक बना और विधायक बना दो तो हम क्या करेंगे, क्या बोले थे? विकास करेंगे, हर चीज करेंगे, सुख दुख में काम आएंगे। हाँ। कितने काम आ गए सुख दुख? इतने काम आ गए कि 5 साल में हम लोग भूल गए उन्हें। आप ही भूल गए? और बताया, जब आप भूल जाओगे तो वो तो भूलेंगे ही ना। हम लोग गए थे यात्री लाने के पहले, हाँ, हम लोग गए थे। एग्जिस्ट करते हैं गए थे हम लोग गए थे। हाँ, जी। हमारी सड़क बनाई उन्होंने भाई, खेतों पे जाते हैं जो आदमी, वहाँ की थी छोटी, तो हम लोग गए थे। एक गाड़ी भाई थी, उनसे कहा विधायक जी थोड़ी सड़क बड़ी बनवा, चौड़ी करवा। उनके भैया ने बनवाई थी। तो वे बोलने लगे आप लोग जाओ, आप है कौन? हाँ आप हो कौन? हाँ। हम वो हैं जो आपको जिताए हैं। हम लोगों ने सब कहा था, अपने सर पे बिठा लिए। सब कहा था। हाँ। एक गिलास पानी तक की तो पूछी नहीं है उनसे। और का पानी तक नहीं पूछी। हाँ। और पैर पड़ के वोट मांग रहे। हाँ। और का एक बार नहीं 10 बार आए। 10 बार आए हैं। तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देख रहे हो भैया? अबे तो हम तिलक चंद जी को देख रहे हैं। आपको पक्का यकीन है तिलक चंद जी आएंगे तो विकास होगा? बिल्कुल पक्का यकीन है, आएंगे विकास होगा। जी भैया बोलिए। अब की बार थोड़ा नीचे उतर आइए। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। कहीं भैया ये बताइए कि आपको फूल से कौन सी दुश्मनी है? मतलब युवाओं के लिए, किसी के लिए पर्सनली काम है? अगर अखिलेश यादव की बात करें तो आप देखेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना है, पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बना या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, गंगा एक्सप्रेस वे बना है, ये सब कहीं भूल अभी रहे चालू हो? नहीं हुआ। सुनिए ना, जो प्रमुख था भारत यूपी में मेट्रो लखनऊ में सबसे पहले अखिलेश यादव लाए हैं। कान्हा स्टेडियम जो आज लखनऊ में बना है, अटल बिहारी नाम उसका नाम रख दिया, वो भी अखिलेश यादव लाए हैं सबसे पहले यहाँ। और डिजिटल करने चला जब से, युवाओं को ताकत के लिए अखिलेश यादव लैपटॉप लाए हैं यहाँ। तो अभी तक इस बार बोला गया था लैपटॉप के लिए जो फॉर्म भरे हैं योगी सरकार, किसी को नहीं मिला है। क्षेत्र में भी नहीं मिला होगा, मिलेगा नहीं मिला तो है, लेकिन गाँव में आप किसी को तो नहीं मिला, पूरे गाँव में नहीं मिला किसी को। आप लोग को नहीं मिला? पूरे गाँव में नहीं मिला जी। हाँ हम सबने भरे, लेकिन हाँ तो बस यही कारण है। हाँ, और सबसे बड़ा कारण आप है, किसान हो? हाँ किसान ही है। किसान हो तो किसान किस हद तक इस सरकार से नफरत कर रही है भैया? अरे मतलब क्योंकि बहुत जगह गए, बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लगा है हाँ। अखिलेश सरकार में से नहीं तक है। अच्छा खाद लग के लाइन लग के खूब खाद बटा है, एक्स्ट्रा भी रहता था वहाँ जी। और इसमें तो आदमी परेशान रहा और ब्लैक मेल से बहुत मिला है। 400 की बोली 800 में मिली है। 400 की बोरी 800 में मिली है। अच्छा हाँ, और जो नरेंद्र मोदी जी की बात थी जी कि दोगुनी आय होगी 2022 में जी। 22 तो निकलने वाली है। हाँ दुगनी क्या, वो 1.5 गुनी भी नहीं हुई किसी की। पेट्रोल देखो तो आसमान। 1.5 गुनी भी नहीं हुई। हाँ बताइए, किसी का मतलब 2000 गेहूँ है,
MSP में थोड़ी किसी का बेचा जाता है गाँव में, वो तो प्राइवेट है जो मंडी मऊ में मौरानी पर वही बेचा जाता है। अच्छा हाँ, अगर कोई देता है सरकारी रेट पर तो 2 साल 3 साल में पैसा वापस होता है, तो कहाँ जाए पैसा, उसको बेचना पड़ेगा उन्हें पूरे दाम में अपने पास में मंडी में। जी जी हाँ, तो जो MSP की बात है अगर वो हो जाए और किसान सब आदमी का लिया जाए तो फायदा है ना, ऐसे क्या फायदा है मुझे। जी तो आपकी बात ऐसा है कि अभी वर्तमान में किसान के लिए जो आप देखते थे 4 महीने तक बिजली अपने साधन फ्री दी थी बिना कनेक्शन के। अगर जो किसान लोग हैं क्या बिजली तो यहाँ पर भी फ्री ही नहीं, लग रही है। किसान जो ट्यूबवेल वाली है फ्री नहीं है बिजली। हाँ, किसान ट्यूबवेल जो बिल आया है? इसका सबका बिल आता है। हाँ हाँ, गाँव में कनेक्शन है। तो बहुत कमी भी आता होगा भैया। बिल तो 200-300 गाँव के हैं, 200-300, लेकिन जो बाहर है वहाँ नहीं है कनेक्शन। अच्छा वहाँ कनेक्शन नहीं किसनी है। कट जाती है? अच्छा उसने हाँ तो कमर्शियल होगा तो उसके तो अलग से आती है। हाँ हाँ, वो तो अलग से। ये भैया किसकी सरकार? अखिलेश यादव। हाँ आपकी अपनी बात मौलानी पर विधानसभा इलेक्शन विधायक बनाना जी तिलक चंद जी को आप विधायक के रूप में देख रहे हैं। जी भैया आप आपकी उम्र कितनी है? अच्छा लग नहीं रहा था। अब आ जाओ भैया, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। परिचय से क्या होता है, समस्याएं पूछिए आप। नहीं वो शेक्सपियर वाला नहीं चलेगा, परिचय तो आपको देना पड़ेगा। तो परिचय से मुझे क्या फायदा है? आप अपना नाम बता दीजिए बस। नाम में क्या रखा है, समस्याएं पूछिए आप। अरे इतना नाम बता दीजिए, फिर हम नाम लेके समस्या पूछेंगे नहीं, ना। नाम बताने से इंसाफ होता है जिस प्रदेश में, वहाँ नाम बताने से हमें डर अच्छा लगता है, आप डर रहे हो। अच्छा अच्छा इसलिए नाम मैं नहीं चलिए ठीक बताऊंगा। है, आपको समस्याएं पूछिए। भाई साहब अपना नाम नहीं बताएंगे, खैर हम बाद में मेंशन कर देंगे आपको नाम। तो आप बताइए कि आपको क्या समस्या है? मुझे समस्याएं नहीं है, समस्या इस उत्तर प्रदेश की जनता को है, उत्तर प्रदेश की जनता को है जी। देश की जनता को समस्या है। जिन समस्याओं के समाधान और निराकरण के लिए देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, जिन मुद्दों को लेकर के वो अपनी बातें लाई थी, जिन मुद्दों को लाई थी, उन मुद्दों पर कतई भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और देश की मोदी सरकार खरी नहीं उतरी है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अगर किसानों का कर्जा माफ हुआ होता तो वो सड़कों पे आंदोलन करने पे मजबूर ना हुए। यदि नौजवानों को नौकरी मिली होती तो सड़कों पे आंदोलन करने के लिए नौजवान सड़कों पे ना होता। यदि बेरोजगारों को रोजगार मिला होता तो वो जो है संघर्ष से सड़कों पे ना कर रहा होता। अगर महिलाओं को सुरक्षा मिल रही होती तो रात को 2 बजे महिलाओं के साथ जो छेड़खानी, दुराचार, अत्याचार हुआ और 2 बजे रात को उनकी चिताएं ना जलाई जा रही। प्रदेश में त्राहिमाम है और प्रदेश में कतई भी कहीं भी जो है कानून व्यवस्था बहुत खराब है। कानून व्यवस्था के नाम पर थाने भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ झंडा लगना बाकी हो गया था, वरना कार्यालय के रूप में वो काम कर रहे थे। यदि किसी की एक एप्लीकेशन चली जाए तो वो एक एप्लीकेशन उस गरीब की 5,000 की पड़ती है और कहीं धोखे में FIR हो गई तो 50,000 रुपए लगता है उसको। ये हालत है, ये हालत है प्रशासन की। यस, यहाँ के क्या पूरे उत्तर प्रदेश की पूरे उत्तर आप देख प्रदेश लीजिए कि जिनको जो है थाने में होना चाहिए तो माने जेल में होना चाहिए था, आज वो देश का मुखिया बना बैठा है, पर भैया ये प्रदेश का मुखिया बना बैठा है। गुंडा राज तो खत्म हुआ है, भू माफिया खत्म हुआ है। यदि गुंडा राज खत्म हो गया होता तो वास्तव में इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा यदि कोई है जिसपे सबसे ज्यादा धाराएं हैं तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। और यदि गुंडा राज यदि खत्म होना होता तो किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके जो है 7 किसानों को मार देना, जो है जान से मार देने वाला जो व्यक्ति है वो एंटोनी का नाम से मंत्री का बेटा, वो मंत्री भी जो है प्रधानमंत्री के बगल में और राजनाथ सिंह के बगल में, अमित शाह के बगल में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। यदि गुंडा राज खत्म हुआ होता तो गुंडा मंच पे नहीं जेल में होना चाहिए। तो इस बार आप लोग का मेन मुद्दा क्या है? इस बार मेरा क्या मुद्दा, मैं तो आम जनता हूँ, मुझे तो आप आम जनता है तो आपका कुछ तो मुद्दा होगा ना कि हम इसके बिना पे ही हम वोट देंगे। हाँ, जैसे वो वाला मुद्दा। मैं सबसे पहली चीज मैं युवा हूँ जी, युवा को रोजगार चाहिए जी, युवा को शिक्षा चाहिए जी, युवाओं को सुरक्षा चाहिए और शांति व्यवस्था चाहिए। जिस तरह से वीडियो में ये देखा है, इलाहाबाद में हमारे जो छात्र साथी हैं उन पर कितनी बाबरता पूर्वक पुलिस लाठियां बरसा रही है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, उनके हाथ फ्रैक्चर किए जा रहे हैं। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है, यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है, वहाँ वो
कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने के बाद यदि वो हक की मांग कर रहे हैं तो उन्हें लाठियां दे दी जा रही हैं। इसी तरह से देश की सीमा पर भी जो है हमारा देश का जवान वहां खड़ा हुआ है, वहां देश का जवान भी जो है आए दिन जो है घटनाएं ऐसी हो रही हैं। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इतनी जो है हमारे देश के जवानों की शहादतें हुई हैं, इतनी लाशें आई हैं कि शायद इतिहास में किसी सरकार में आई हूं। मैं तो यही कह देना चाहता हूं और यहाँ के लोगों से भी और यहाँ से मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के साथ कहना चाहता हूं, वास्तव में जो परिवार का व्यक्ति हो, जिनके बीवी बाल बच्चे औलादें हों, उनको मुख्यमंत्री बनाए, उन्हें सरकार में बनाए, क्योंकि जिनकी कोई औलाद नहीं, उन्हें औलाद खोने का डर नहीं है और गम नहीं है। इस बार के चुनाव के बाद जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अस्तित्व में नहीं रहेंगी, सिर्फ एक ही पार्टी अस्तित्व में रहेगी, वो है बीजेपी। देखिए, जो उनने ये बात कही है, कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज पे संदेह होगा कि ये जो है गुंडागिर्दी की और तानाशाही के शब्द हैं और ये देश है, ये भारत देश है। अगर इस देश की जनता में ताकत न होती तो अंग्रेज भी आज भी गुलाम होते। देश के नौजवानों ने, देश के किसानों ने यहाँ हिंदुस्तान में जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था, उन जैसे अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उन गोरों को भगाने का काम किया था, तो आज वो समय दोबारा आ चुका है। देश के अंदर इन चोरों को भी भगाने का काम देश की जनता और प्रदेश की आपके हिसाब से यूपी में किसका राज्य होना चाहिए? हमारे हिसाब से यूपी के अंदर इस समय जो पूर्व की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनने काफी अच्छे काम किए थे, जहां बेरोजगारों को रोजगार देने का भी काम किया था और विकास करने का काम किया था। जैसे मैं तो इसी विधानसभा का व्यक्ति हूं, हमारी विधानसभा में काफी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। क्योंकि हमने अपनी उम्र में जब से वोट देना और जब से होश संभाला है, इतना विकास मैंने किसी सरकार में नहीं देखा है। जब इतना विकास हुआ, इतना कार्य हुआ है, तो फिर ये जनता बदलाव क्यों चाहती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ये हमारा देश है, आस्था का देश है और विश्वास जल्दी कर लेती है। तो जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख के नाम पर पे और तमाम कर्ज माफी के नाम करके ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने बनाए हैं, लोगों को लगा कि ये आएंगे तो हमारा भला हो जाएगा, हमारा देश विकसित हो जाएगा, डिजिटल इंडिया बन जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना। लेकिन वो उनके सब झूठे फर्जी वादे निकले। एक बार व्यक्ति को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है, तीसरी बार नहीं बनाया जा सकता है। हम लोग और देश प्रदेश की जनता ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनसे बेहतर सरकार, नेक्स्ट की जो सरकार थी, जो काम करती थी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, वो सरकार हम लोगों को अच्छी लगी और हम लोग चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में तो डेफिनेट ही समझ लो परिवर्तन है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है, जनता चाह रही है। यस, मतलब इस बार लहर है, लहर है की तरफ। हाँ, इस बार लहर क्या है, वो अगली बार आंधी चली थी, समाजवादी पार्टी का तूफान चलेगा। 10 मार्च को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी की शपथ लेंगे। यस, एकदम कॉन्फिडेंट है भैया कि एकदम आ रहे हैं। अखिलेश भैया आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये था। लेकिन आज यहाँ देख लीजिए, पूछ लीजिए, नाम करके पूछ लीजिए, यहाँ पे बहुत चंदे मुसलमान भी नहीं दिखेगा और शायद 2, 4, 5 यादव देखेंगे, लेकिन अन्य कास्ट के लोग बहुत देखेंगे। श्रीवास देखेंगे, अहरवार देखेंगे, बरार देखेंगे, कुशवाहा देखेंगे, सारी समाज में। और ऐसी समाज के लोग ही परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज को तो बहुत बड़ा धोखा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया था और उन्हें स्टूल मंत्री बना के रख दिया। अच्छा, तो कुशवाहा समाज भी इस बार जो है इंकलाब पैदा करने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब कि अच्छा, ये अगर बात जातिवाद की हो रही है तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर सरकार उनकी बनती है तो जातिवाद खत्म होना चाहिए, हर जाति को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए? अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जातिगत जनगणना करा करके और उसका जिसके उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसकी जैसी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, इस हिसाब से उन्होंने कहा, और जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी का, विपक्ष का ये भी कहना है, बीजेपी का विपक्ष तो आप लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि जो परिवार नहीं संभाल रहा वो राज्य कैसे संभालेगा? ऐसा क्या कारण हुआ कि अपर्णा जी को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, क्या है, भारतीय लोकतंत्र में सभी को बोलने का मौका है और काम करने का मौका है, अधिकार है। तो इसी हिसाब से ये राजनीति अपने अपने स्वार्थ से लोग करते हैं, तो ये स्वार्थ है। और जो है समाजवाद को स्थापित करना चाहते हैं, सबका सहयोग करना चाहते हैं और एक माने मानवता स्थापित करना चाहते हैं, वो समाजवाद की राह पकड़ रहे हैं, समाजवाद का। आपको ये नहीं लग रहा है कि अपर्णा जी का ये उठाया हुआ कदम कहीं न कहीं सपा पे भारी पड़ रहा है?
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी या संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है, किसी के जाने से या किसी के माने चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज तो लोगों को भी और प्रदेश में लोगों को देखने को मिलती। कई बहुत सारे बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जैसे जो है समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो ये आना जाना राजनीतिक एक पहलू है और ये चलता राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जी धन्यवाद भैया आपका। बीजेपी की बहुत बढ़िया। ये बताइए क्यों आतंक खत्म कर दे इसका। आतंक खत्म कर दिया। आप किसान हैं? नहीं, आप किसान नहीं हैं तो आप तो किसान, आप व्यापारी हैं। व्यापारी किसके साथ हैं? व्यापारी हाँ। बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ हैं। मतलब व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया था? क्या क्या कदम उठाया भाई? हाँ, आपकी आतंक खत्म, गुंडागर्दी खत्म हुई। गुंडागर्दी की सारी गुंडे खत्म हुई है। हाँ जो लड़कियां बाहर निकल पाती, गुंडार ये बलात्कार होता था, सारे सिस्टम खत्म हो गए। भैया कोई मैं एक बात पूछना चाहेगा? मैं सिर्फ एक बात तो खुश हूँ कि यूपी का आतंक खत्म हुआ है। हमें उससे कोई लेना नहीं। यूपी का महंगाई आतंक क्या खत्म हुई हुआ। है? तो भैया ये बताइए गोरखपुर में जो हुआ वो क्या था? हाथरस में जो हुआ वो क्या था? इसका इसके पहले कितना अभी जो हुआ? इलाहाबाद सॉरी प्रयागराज में जो हुआ वो क्या था? सब बाहरी पार्टियों ने किया था। हाथरस में जो किया था हाथरस में बाहरी पार्टियों ने किया था। बाहरी पार्टी हाँ, ने इधर किया उधर की था। पार्टी बीजेपी अच्छा। ने नहीं किया है कोई जी। ऐसा कर्म। और अभी जो गोरखपुर में हुआ था व्यापारी था ना, वो बाहरी बंदा। पार्टी ने व्यापारी का आतंक बंदा खत्म हुआ। व्यापारी था ना। इसके पहले कितने आतंक हुए? सब सरकार में गुंडागर्दी ने किया। व्यापारी गुंडागर्दी का गया। व्यापारी सब में हुए हैं। हाँ, सब पार्टी में हुए हैं। हर पार्टी में ये कर्मकांड हो रहे हैं। लेकिन हमारे योगी सरकार में जो अभी तक माफिया मारे जा रहे हैं, सब योगी सरकार ने मरवाया। अभी तक किसी माफिया मरवा नहीं पाया। मानते हैं। आज हम जैसे भी जेल में पड़े हैं। बच्चों पे लाठी चलवाई, दलित की बेटी का बलात्कार हो जाता है, रात में 12 बजे अंधेरी की रात में जला दिया जाता है उसको। योगी बाबा ने ये करवाया है। इनसे आप ये पूछ लीजिए मैडम कि आपकी मऊरानीपुर विधानसभा में विधानसभा से कितना स्कूल बन गया? विकास की बात करिए। हाँ भैया, विकास की कितने बात स्कूल करिए। बने, कितनी अस्पताल बनी? और दूसरी बात, अगर गुंडई की बात की जाए, आएगी इसकी, मैं तो जानता हूँ। मैं बताइए, कुछ नहीं जानता हूँ। ये 240 सीट उन बार आएगी बीजेपी आएगा। अच्छा, आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी सही लग रही है? क्या विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ? अच्छा, विकास नहीं हुआ। बात सुनो हमारी, जो यहाँ का विधायक विकास था, क्यों नहीं है? टंकी बन रही है, सारी चीज नालियां बन रही है, पाइप लाइन बन रही है। हमें एक बात है, आतंक खत्म हुआ है। 200 रुपया का बिल बिक रहा है। बहन जी विकास ये दे रहा है। ये विकास ये दे रहा है विकास। योगी बाबा का विकास दे रहा है। 5 साल हो गए विधायक जी के रास्ते चल रहा है विधायक। जब हम हल किया था जब हम देखे ठाणे विधायक दे रहा है विकास। सब नहीं है, कभी आपके पास रोजगार हो, वहाँ है रोजगार। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भैया? कह रहे हैं जो भी विधायक है वो क्या है? देखिए, अगर वास्तविकता से एक मेंटलिटी के हिसाब से व्यक्ति बात कर रहा है, उनकी मेंटलिटी महंगाई को नहीं देख सकती, उनकी दृष्टि महंगाई को नहीं देख सकती। जहाँ पेट्रोल और जो है जैसे सबसे ज्यादा खपत अगर किसी की होती है, किसानों को डीजल की होती है, पेट्रोल की होती है, तो आज पेट्रोल की स्थिति आसमान छू रही है। इतने आसमान उनके रेट छू रही है, 100 रुपए लीटर हो गया। और जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो किसानों को सिंचाई के लिए कनेक्शन नहीं लेना पड़ता था। 5,000-6,000 रुपए की सब्सिडी कटानी पड़ती थी। आज 6,000 सस्ता कर दिया, 80-90 में 50 में दे देगी साइकिल सरकार। हाँ, ये 75 रुपए 50 रुपए। हाँ, 50 रुपया तेल होगा, ये लिख लीजिए। बीजेपी से लगवा दो का स्टाम्प पे। बीजेपी ने बाकी 45 किलो की जल्दी गई है, वो
पता है आपको नहीं पता है? अच्छा ये बताइए, जो छोटे किसान हैं वो कहाँ से ये सब अफोर्ड कर पाएंगे? किसान की तो बुवाई नहीं हो पाई बगैर खाद के। छोटे किसान का खाद नहीं मिला है। छोटे किसान ने बुवाई नहीं कर पाई, सुबह बड़ों का वो नहीं मिला हुआ है। बड़े किसान ने चोरी से 5 किलो कम मिलो, खाद कम कर दो, पैसा जाके तो अरे राशन दे 25 किलो में 5 किलो में महीना है वो बच्चा किलो गरीब आदमी तो खा ही नहीं पा रहा। मट्टी के तेल में झोंकने सब एक दिन हम ही पैसा ये अकेली नाच दे 10 जगह से वसूल कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं है, उन्होंने रोकने भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता है, नेता है, तो इसलिए वो अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ जो आप लोगों ने जिन लोगों से बात की है, जनता ये जाती है सपा सरकार जनता एक बार सब लोग बता दीजिए। समाजवादी पार्टी भैया, भैया अब की बार